तो वाच करना है इस वीडियो को। आप सभी को स्वागत है हमारे इन चैनल MK स्टडी पॉइंट में। फाइनल परीक्षा 2025 में जो है 17 फरवरी से मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा। इसी से ठीक चलते हैं। पहला है बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? नवंबर 1917 में। लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रोट्स्की। लेनिन की मृत्यु भी कब? 1924 ईस्वी में। उसके बाद कहता है बोल्शेविक संधि बोल्शेविक की संधि किन देशों में के बीच हुआ था? रूस और जर्मनी। रूसी क्रांति के समय शासक था जार निकोलस द्वितीय। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन। नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ? 1921 ईस्वी में। रॉबर्ट ओवन निवासी था इंग्लैंड का। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? कार्ल मार्क्स को। 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे कार्ल मार्क्स। दास की पटेल पुस्तक के लेखक थे कार्ल मार्क्स। चेका क्या था? गुप्त पुलिस संगठन। नई आर्थिक नीति किसने अपनाया था? लेनिन ने। कार्ल मार्क्स की मृत्यु हुई थी 1883 ईस्वी में। स्टालिन की मृत्यु हुई थी 1953 ईस्वी में। 1953 ईस्वी में स्टालिन की मृत्यु हुई थी 1953 ईस्वी में। हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे कोलोन। नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? कंबोडिया का। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस वियतनाम किसने लिखा? फाउन बोई चाओ। मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता था? हनोई समझौता। किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम में युद्ध के लिए दोषी करार दिया? रसूल। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? निक्सन। हवा आंदोलन किस प्रकृति का था? क्रांतिकारी धार्मिक। अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? रोजे सूर्यवर्मा द्वितीय। हो चिन मन का दूसरा नाम क्या था? नियोगन आई कबोक। किस समझौता ने वियतनाम को दो भागों में बांट दिया था? जिनमा समझौता। दिएन वियन फू के युद्ध में किसकी हार हुई थी? फ्रांस के। अनामी दल का संस्थापक था जिनगुएन आई। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? 1916 ईस्वी में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है। अभी वीडियो में जुड़े रहिए, बहुत है आज। पहला है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? सितंबर 1920 ईस्वी, कलकत्ता। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? 1920 ईस्वी, तुर्की। वर्षावनी अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? 1930 ईस्वी, दांडी यात्रा। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? 1929 ईस्वी, लाहौर। राष्ट्रीय स्वयंसेवकी संघ की स्थापना कब और किसने की? 1925 ईस्वी में, केवी हेडगेवार। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन दौरान दी गई? बारदौली। रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे MS चंद्र बनर्जी। भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? महात्मा गांधी। खोऊ विद्रोह उड़ीसा में कब हुआ? 1914 ईस्वी में। चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 ईस्वी में। बंगाल विभाजन कब हुआ था? सॉरी, यहाँ पर गलत हो गया था, 1905 ईस्वी में हुआ था। बंगाल विभाजन वापस कब हुआ? 1911 ईस्वी में। गांधीवादी चरण क्या है? 1919 से 1947। हिंदू महासभा की स्थापना किसने किया? मदन मोहन मालवीय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना कब हुई? 1885 ईस्वी में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 1915 ईस्वी में। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों की? नमक कानून भंग करने के उद्देश्य से। खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न की गई? 1924 ईस्वी में। हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई? महात्मा गांधी। 3 कटिया प्रणाली लागू हुआ था किसानों पर। वेदों की ओर लौटो नारा दिया था दयानंद सरस्वती। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना किसने किया? MN राय। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? 1770 ईस्वी में। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया? हेम्फ्री डेवी। बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों की मिल की स्थापना कब हुई? 1851 ईस्वी में। 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था? कलकत्ता में। भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? 1914 ईस्वी में। जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? 1907 ईस्वी में। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर
बोर्ड स्टेशन की स्थापना कब 1910 ईस्वी में। इंग्लैंड में सभी स्त्री पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ 1918 ईस्वी में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना कब हुई 1920 ईस्वी में। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ 1981 ईस्वी में। 1838 ईस्वी में राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई ब्रिटेन में। न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ 1948 ईस्वी में। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब हुई 1920 ईस्वी में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है और है अभी आज बाकी है बहुत सारा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, फ्लाइंग शटर का आविष्कार कौन किया था जॉन के। वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया जेम्स वाट। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई इंग्लैंड में। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई बंगाल में। सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रकृति बढ़ी प्रगतिशील प्रवृत्ति। शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है प्रभाव क्षेत्र। अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ संपत्ति। एक प्रतियोगी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार का अर्थव्यवस्था लागू की गई मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। यहाँ पर अर्थव्यवस्था हो जाएगा फ्रेंड्स, देख लीजिएगा थोड़ा। आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया शहरीकरण। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है महानगर में। 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँच गई 40 लाख। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई 1870 ईस्वी में। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया मध्यम वर्ग। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किसका शोषण हुआ श्रमिक मध्यम एवं कृषक तीनों वर्ग का। लंदन में भूमिगत रेल किस प्रकार वर्ष आरंभ हुई 1863 ईस्वी में। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था रेशम मार्ग से। पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया था अलेक्जेंड्रिया। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति क्या थी औद्योगिक क्रांति। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे पश्चिमी क्षेत्र। इस विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय में से आरंभ हुआ 18वीं शताब्दी। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था 1929 ईस्वी में। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली को फांसीवादी नाजीवादी शासन। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ 1944 ईस्वी में। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में 1990 के दशक में। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ यूरोपीय संघ। रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था चीन से। रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था चीन से। गिरमिटिया किसे कहा जाता है अनुबंधित मजदूरों को। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया यंग इंडिया का। किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी अमृत बाजार पत्रिका। 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप पहुंचाए निक्सन। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ जर्मन में। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ जर्मनी में फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की बाइबिल। इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था कैक्सटन। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है यह सबसे बड़ा तोहफा मार्टिन लूथर। रूसो कहाँ का दार्शनिक था फ्रांस का। 20 में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई चीन में। किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई चीन। 1904-5 के रूस जापान युद्ध में किसकी पराजय हुई रूस की। फिरोज शाह मेहता ने किस पत्र का संपादन किया बम्बई क्रॉनिकल का। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ 1878 ईस्वी में। भारतीय समाचार पत्र के मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है चार्ल्स मेटकॉप का। अल हिलाल का संपादन किसने किया मौलाना आजाद। बंगाला गजट का संपादन किसने किया JK हिकी। समाज में कौमुदी पत्र का संपादन किसने किया राजा राम मोहन राय। बंगाली पत्र का संपादन किसने किया सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुलभ समाचार का संपादन किसने किया केशव चंद्र सेन। मराठा पत्र का संपादन किसने किया गंगाधर तिलक। प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है कृषि को। भारत में कृषि अर्थव्यवस्था मिश्रित। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था 15 मार्च 1950 को। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है विकसित। किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है बिहार को। द्वितीय क्षेत्र को कहा जाता है कृषि क्षेत्र।
बिहार में जीवन का मुख्य आधार है कृषि। योजना आयोग का नाम बदल कर किया रखा गया नीति आयोग। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 6 अगस्त 1952 ईस्वी में। अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का किया शोषण किया। प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुआ था 1951 से। 1951 में 12वीं पंचवर्षीय योजना का समय अवधि था 2012 से 17, 5 साल चला था। 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय क्या है? 25,494 रुपये। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? गोवा का। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? पटना का। बिहार की कितनी प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर सकती है? 41.4%। राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने पर प्रति व्यक्ति आय में होती है वृद्धि। GDP का फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यही है। सेंट्रल GNP का ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इसका होता है, मतलब अति क्या कहते हैं वो, सॉरी कौन चीज़ ने तो बोलता है उसको। तो फ्रेंड्स NNP का फुल फॉर्म बोलता है। NNP का फुल फॉर्म क्या होता है? नीट नेशनल प्रोडक्ट। NI का नेशनल इनकम। EDI का इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट ऑफ इंडिया होता है। इसी तरह पीछे भी था, सॉरी ने बता चुके। इसके बाद है आधुनिक युग के प्रगति का, आप लोग लिख लीजिएगा इसको फाइनली। आधुनिक युग के प्रगति का श्रेय दिया जाता है मुद्रा को। मुद्रा हमारे अर्थव्यवस्था की है जीवन शक्ति। शक का मुख्य आधार क्या है? विश्वास। आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? बचत। एक वस्तु के बदले में दूसरे वस्तु के आदान प्रदान प्रणाली को कहा जाता है वस्तु विनिमय प्रणाली। मुद्रा विनिमय का है माध्यम। प्लास्टिक मुद्रा के चलने से विनिमय का काम हो गया है सरल। मुद्रा का आविष्कार मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि है। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले सबसे लोकप्रिय साधन है महाजन। भारत के केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI जिसको कहते हैं। अब राज्य में कार्यरत सहकारी बैंक की संख्या है 25। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संख्या कौन सी है? भूमि विकास बैंक। भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है मुंबई को। सहकारिता की शुरुआत कब हुई? 1904 ईस्वी में। सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी? 1919 ईस्वी में। देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या 196। व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ 1969 ईस्वी में। साख अथवा ऋण की आवश्यकता की पूर्ति किस संस्था द्वारा की जाती है? वित्तीय संस्था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1935 ईस्वी में। वित्तीय संस्था किसी भी देश का माना जाता है मेरुदंड। व्यावसायिक बैंक कितने प्रकार की जमा राशि को स्वीकार करती है? 4। भारतीय पूंजी बाजार कैसी वित्तीय सहायता प्रदान करती है? दीर्घकालीन। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र है सेवा। मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं? 5। यहाँ पर 5 है फ्रेंड्स। कौन सी सेवाएं गैर सरकारी सेवा है? मॉल। ऊर्जा के मुख्य स्रोत है कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत। नई आर्थिक नीति में सम्मिलित किया गया है उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण तीनों को। वैश्वीकरण का अर्थ है व्यापार, पूंजी, तकनीक तथा सूचना का देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ना। उसके बाद है पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस नाम बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? कोका कोला। WTO की स्थापना कब हुआ था? 1995 ईस्वी में। WTO के मुख्यालय कहाँ? जेनेवा। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? 1986 ईस्वी में। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर है 18 इतना 1800 हेल्प होता है बीच में 11430 होगा। उसके बाद है फ्रेंड्स स्वर्णिम आभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किसकी मान्यता चिन्ह का होना जरूरी है? हॉलमार्क का। यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम हो तो उपभोक्ता शिकायत करेगा राज्य आयोग में। उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए शुल्क कितना लगता है? कोई शुल्क नहीं, निःशुल्क। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? पदेन प्रधानमंत्री।
उसके बाद है भूगोल। कोयला किस प्रकार का संसाधन अनवीकरणीय? सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है? पुनः पूर्ति योग्य। तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? 200 किलोमीटर। डाकों की अर्थव्यवस्था का संबंध है संसाधनों के नियोजित विद्यमान से। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? 19.2 किलोमीटर। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण अधिक सिंचाई। सुपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड में। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार सबसे अधिक कहाँ? राजस्थान में। मेंढक के प्रजनन नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? एंड्रीन। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मृदा। वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं नीला ग्रह। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में निहित है? 96.5%। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? जवाहरलाल नेहरू। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? 65%। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा? आर्सेनिक। भारत में 2001 ईस्वी में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन का विस्तार है? 19.27%। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है 20.60% भौगोलिक क्षेत्र। पूर्वोत्तर राज्य के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? 60.11। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन का फैलाव? 7। किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? मध्य प्रदेश। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वन को वर्गीकृत किया गया है 4 वर्गों में। 1951 से 1980 ईस्वी तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि परिवर्तित हुआ है? 26,200 मतलब 26,200 है। सॉरी मिस्टेक हो गया बोलने में, फ्रेंड्स से माफ कीजिएगा। संविधान की धारा 21 का संबंध है, थोड़ा इधर देखने लगे थे फ्रेंड्स इसलिए बोलने में दिक्कत हो गया, तो उसके लिए सॉरी। संविधान की धारा 21 का संबंध है वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण। एक NGO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार है था? 4 अरब हेक्टेयर। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1967 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? अफ्रीकी कन्वेंशन। कौन सा जीव है जो भारत में ही पाया जाता है? डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर या मयूर। मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार है सुंदरवन में। टेक्सोल का उपयोग होता है कैंसर में। चरक का संबंध किस देश से था? भारत से। भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? 100। भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? 100। फ्रेंड्स अभी और बाकी है, अभी नहीं हुआ है, 1-2 पेज और होगा फ्रेंड्स, तो आप लोग जुड़े रहिए फ्रेंड्स। चलिए आगे हैं। लोहयुक्त खनिज का उदाहरण है मैंगनीज। अधात्विक खनिज है टीन। किस खनिज को उद्योग की जननी माना गया है? लोहा को। कौन लौह अयस्क का प्रकार है? हेमाटाइट। भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है कर्नाटक। छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क का उत्पादन करता है? 20। मैंगनीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? तृतीय। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैंगनीज का उपयोग होता है? 10 किलोग्राम। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? मैंगनीज का। एल्यूमीनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? बॉक्साइट का। देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? 125 करोड़। बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अबरक का उत्पादन होता है? 80। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? असम में। भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? तारापुर। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है सूर्य ऊर्जा। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था 20 करोड़ वर्ष पूर्व। भारत में कोयले का प्रमुख उत्पादक राज्य है झारखंड। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा? एंथ्रासाइड। मुंबई है क्यों प्रसिद्ध है? खनिज तेल हेतु। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है? डिगबोई। भारत प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? पेट्रोलियम। भारत के नगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? सतलज नदी पर। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना का है तुंगभद्रा। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है बरौनी। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है जादूगोड़ा। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है तारापुर। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की अधिक संभावना है? राजस्थान की। ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत में अधिक अनुकूल परिस्थितियाँ कहाँ पाई जाती है? खंबात के खाड़ी में होगा। यहाँ पर खाड़ी हो जाएगा, खाड़ी फ्रेंड्स, यहाँ पर खाड़ी हो जाएगा
खंबात की खाड़ी। भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन है? टाटा लौह इस्पात कंपनी। यहाँ पर कंपनी होगा, बीच में प्रिंटिंग में प्रिंट से थोड़ा अथी हो गया, मिस्टेक। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। कोलकाता मेदिनीपुर। कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? बोकारो लौह इस्पात। कौन उपभोक्ता उद्योग है? पेट्रो रसायन। कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? खिलौना उद्योग। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड का। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? 3.88 लाख किलोमीटर। पक्की सड़कों की लंबाई के दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। फ्रेंड्स अभी तो और बाकी है, जस्ट नेक्स्ट चैप्टर है, अंतिम ही है। फ्रेंड्स कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? स्वर्णिम त्रिभुज राजमार्ग। भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? कोलकाता एवं दिल्ली। किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? 2005 में। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? 1986 ईस्वी में। इन्नोर पतन किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? 8। देश में कुल कितने विशेष क्षेत्र आर्थिक क्षेत्र विकसित है? 15। फलटा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? 40। बंगाल। उच्चावच प्रदर्शन के लिए हेस्यूर विधि का विकास किसने किया था? लेहमन। पर्यावरण छायाकरण विधि में भूमि आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? उत्तर पश्चिम। छोटी महीन एवं खंडित रेखाओं को दाल की दिशा में खींचकर उच्चावच प्रदर्शन की विधि को क्या कहा जाता है? हेस्यूर। तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? स्थानिक ऊंचाई। स्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है? जल को। 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या थी 8 करोड़ से अधिक। बिहार में ग्रामीण आबादी है 89.5%। 2001 के गणना अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर कितने व्यक्ति रहते हैं? 881 व्यक्ति। सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है? पटना। सासाराम नगर का विकास हुआ था मध्य युग में। अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर था टाटा नगर। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी है 10.5%। बिहार का सबसे बड़ा नगर है कौन है? पटना। बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है? हाजीपुर। सिगरेट का कारखाना कहाँ है? मुंगेर में। रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? जमालपुर में। खाद्य कारखाना कहाँ स्थित है? बरौनी में। किस नगर में कालीन तैयार होता है? ओबरा में। अशोक पेपर मिल किस जिला में है? समस्तीपुर में। बिहार की पहली रेल लाइन थी ईस्ट इंडिया रेल मार्ग। पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन। गहन ट्रक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 है। बिहार में परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है? 1860 से। मध्यपुर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर। बिहार के सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 62 से 83 किलोमीटर। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? राजगीर में। मंदार हिल किस जिला में स्थित है? बांका में। फ्रेंड्स आप लोग इसमें कमेंट कीजिएगा कैसा लगा ये वीडियो। प्यारा से एक कमेंट कर दीजिएगा, साथ ही दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा जो कि क्लास 10th में बोर्ड एग्ज़ाम देंगे। साथ ही फ्रेंड्स अच्छा लगे तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फ्रेंड्स।